हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में अटेस्टेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अटेस्टेशन क्या होता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसे कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत अटेस्टेशन की क्या डेफिनेशन दी गई है और इसका किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर क्या असर पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भारत के कानून का एक अभिन्न अंग है, जो कि इंडिया में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को गवर्न करता है। लगातार अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट में इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए, जिनमें से एक था रिक्वायरमेंट ऑफ अटेस्टेशन। किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए अटेस्टेशन को इम्पोर्टेंट बना दिया गया। इस वीडियो में हम अटेस्टेशन की जरूरत, इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो चाहे आप मकान के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के खरीदार हैं या फिर कानून के बारे में जानने की रुचि रखते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। अटेस्टेशन का मतलब होता है किसी बात का विटनेस या गवाह होना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार किसी भी डॉक्यूमेंट के रिलेशन में 2 या फिर उससे ज्यादा गवाह हो सकते हैं, जिनमें से हर एक ने उस डॉक्यूमेंट पर एग्जीक्यूटर को सिग्नेचर करते हुए देखा है या फिर एग्जीक्यूटर के कहने पर किसी और व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते देखा है, और हर एक गवाह ने भी एग्जीक्यूटर के सामने उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किया हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक गवाह एक समय पर एक ही साथ वहां पर उपस्थित हो। इस अमेंडमेंट में गिफ्ट, मॉर्टेज, लीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटेस्टेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया गया है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए एटलीस्ट 2 विटनेस की जरूरत को बताया गया है। गवाह जो होते हैं वो साउंड माइंड होने चाहिए और दोनों पार्टीज के प्रेजेंस में ही डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने चाहिए। अटेस्टेशन का पर्पस ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दोनों पार्टीज की मर्जी से और बिना किसी दबाव के किया गया है। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को विटनेस के द्वारा अटेस्ट नहीं किया जाता, जैसा कि इस एक्ट में बताया गया है, तो इस तरह का प्रॉपर्टी ट्रांसफर इनवैलिड माना जाता है। इसलिए किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ट्रांसफर में दोनों पार्टीज को ये इंश्योर करना होगा कि डॉक्यूमेंट को किसी भी लीगल डिस्प्यूट या फिर चैलेंज से बचाने के लिए अटेस्टेशन के प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। अटेस्टेशन किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रोसेस को वैलिडिटी प्रदान करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर शर्मा अपने बेटे लक्ष्मण को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को पूरी तरह से लीगल बनाने के लिए वो गिफ्ट डीड बनाते हैं और 2 विटनेस के सामने उस पर सिग्नेचर भी करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो विटनेस से उस पर साइन कराना भूल जाते हैं। एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, गिफ्ट डीड को एटलीस्ट 2 विटनेस के द्वारा अटेस्ट किया जाना जरूरी है, मगर मिस्टर शर्मा ने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। इसलिए उनके द्वारा बनाई गई गिफ्ट डीड इनवैलिड और अनइन्फोर्सिबल होगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मिस्टर लक्ष्मण प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल से भी समझा कि अटेस्टेशन के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर इनवैलिड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट के द्वारा भी लागू नहीं कराया जा सकेगा। इसी एक्ट का सेक्शन 59 हमें ये बताता है और इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि अगर लीज डॉक्यूमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो कोर्ट भी इसमें किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन में लीज डॉक्यूमेंट को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है और अगर उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन है, तो उस लोन की भरपाई करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी जिसने उस प्रॉपर्टी को लीज पर रखा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा अटेस्टेशन की इम्पोर्टेंस को। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।